नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत में फिर से एक बार कोविड-19 जो है अपना पांव पसार चुका है और पूरा भारत जो है इसके चपेट में आ चुका है। इसकी भयावता की स्थिति हम लोग को हॉस्पिटलों और शमशान घाटों में भयंकर रूप से देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह अनाउंस कर दे रहे हैं कि आप लोग अपना पेशेंट ले जा सकते हैं या स्वयं से आप लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो सीधे तौर पर पेशेंट को भर्ती करने से मना कर दे रहे हैं, यह कहकर कि अब हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन नहीं बचा है। तो इसकी भयावता की स्थिति इससे हम लोग आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना भयानक रूप धारण कर चुका है। दोस्तों, इसी बीच एक न्यूज निकल कर आया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला जो है भारत छोड़कर के यूके चले गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और ऐसे में इस कंपनी के सीईओ को भारत छोड़कर चला जाना जो है एक बहुत ही दुखद है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतने प्रेशर में हम काम नहीं कर सकते हैं, हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं। भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े लोगों तथा साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों का भी कॉल लगातार आ रहा था और उनके बातों से ऐसा महसूस हो रहा था, उनके आवाज उनके टोन जो है ऐसे थे जैसा लग रहा था कि वे लोग हमको धमकी दे रहे हैं और ऐसे में वे देश छोड़ना ही उचित समझे और वे अपने पत्नी समेत 2 बच्चों के साथ भारत छोड़कर के यूके चले गए। साथ ही साथ उनका कहना है कि जब तक भारत में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक जो है हम यूके में ही रहेंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी? तो इसका जवाब है हाँ, कराई गई थी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के द्वारा वाई श्रेणी का सुरक्षा मुहैया कराया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत छोड़ना ही उचित समझा और भारत छोड़कर कुछ समय के लिए यूके चले गए। जब यूके में इनसे पूछा गया कि भारत में कोविड इतने तेजी से फैलने का जिम्मेदार कौन है, इन्होंने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं और न ही चुनाव तथा कुंभ मेला पर भी किसी भी प्रकार का टिप्पणी कर सकता हूं। अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो हो सकता है कि मेरा सर कलम कर दिया जाए। दोस्तों, हमें लगता है कि इन्हें जो है यूके में जाकर के इस प्रकार का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह जो है भारत की छवि खराब करने वाली है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एडवांस लोन के रूप में 3000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई थी और भारत सरकार ने कहा था कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए और तेजी से भारी संख्या में वैक्सीन का उत्पादन कीजिए, जिससे कि कोरोना वायरस से कोविड-19 से भारत समेत कई देशों को भी बचाया जा सके, यानी भारत समेत कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की जा सके और समय रहते सबको वैक्सीन लग सके। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ को भारत छोड़कर चले जाने के बाद से कोविशील्ड के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोविशील्ड का उत्पादन जो है उसी रेशियो से होता रहेगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा कि जब भारत में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम भारत में आएंगे और वैक्सीन निर्माण का निरीक्षण करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।